Hello doctors, welcome to SRB Science 11th NCERT चैप्टर 10th सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम क्या देखते आ रहे हैं कि सेल क्यों डिवाइड होती है या सेल के अंदर क्यों डिवीजन होता है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। दो बेसिक तुम्हारे फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एमफेज। इंटरफेज में वो सभी चीजें होती हैं जो कि सेल को डिवाइड होने के लिए जिसकी नीड होती है, मतलब जो प्रिपरेशन की जाती है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, सब्जी काट के रख लेंगे, आटा भिगो के रख लेंगे, जो भी दाल चावल है उसको भिगा के रख लेंगे। मतलब जो भी प्रिपरेशन होती है किसी चीज को करने के लिए या किसी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करना, दैट इज इंटरफेज। सेल डिवीजन में या सेल साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो उसकी प्रिपरेशन होती है, सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे या फिर सेल को कैसे बड़ा होना है, साइटोप्लाज्म को कैसे अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, न्यूक्लियर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, डीएनए रेप्लिकेट होगा या डबल होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा, कब होगा। ठीक है, ये सारी चीजें कब देखते हैं हम, इंटरफेज में। क्लियर है। एम फेज को फिर आगे फर्दर जो उसके फेजेस है या डिवीजन में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये बेसिक चीज हम देख चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो दोनों टाइप ऑफ डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों में ये देखना है कि जो इजी टाइप ऑफ डिवीजन है दैट इज माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस को आपका डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं कि सारे फेजेस की, चाहे वो इंटरफेज हो, एम फेज हो या फिर एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, या फिर मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 में जो 5 सब डिवीजन है दैट इज लेप्टोटिन, जाइगोटिन, फैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। किसी भी फेज की अगर आप बात करें तो सब में होने वाले चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक बोलना चाहूंगी, सारे फेजेस की कैरेक्टरिस्टिक आपको रटे हुए होने चाहिए। क्वेश्चन नीट में सिर्फ और सिर्फ वहीं से आते हैं। जितने भी फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के अंदर जो 5 सब डिवीजन है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, फैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस, कैरेक्टरिस्टिक से ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन से फेज में कौन सा चेंज हो रहा है, कियास्मेटा कौन से फेज में बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में हो रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहे हैं या कौन से फेज में बन रहे हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है जो आपको इस डिवीजन चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन वैसे कम पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयरली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या है। कोई भी चीज अगर हो रही है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर तो वो क्यों हो रही है, उसके क्या फायदे हैं, या फिर किसी जगह पे पर्टिकुलर जगह पे मियोसिस ही क्यों हो रहा है और किसी जगह पे माइटोसिस ही क्यों हो रहा है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हम क्या, माइटोसिस के बारे में या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो होती है अकर्स बाय माइटोसिस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर हो या फिर हमारे अंदर हो, मतलब एनिमल के अंदर हो। ठीक है, हमारा एनिमल का मतलब हम ही नहीं आते, जो जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी आपके आते हैं किसमें, एनिमल किंगडम में। आप देख चुके हैं सारी चीजें। तो जो भी डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज अबाउट या दैट इज बाय माइटोसिस। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ या स्टार्ट लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करता है, वो सिंगल सेल से करता है। जैसे कि अगर बात करें तो जाइगोट की, ठीक है, तो पहले जाइगोट क्या होता है, 2 गैमेट होते हैं, 2 गैमेट आपस में मिलते हैं। मियोसिस कब होता है ये चीज हम देख चुके हैं। तो 2 गैमेट होते हैं, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो रिपीटेड, उसमें डिवीजन होता है। जाइगोट रिपीटेड माइटोसिस इन जाइगोट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी। जाइगोट में रिपीटेडली क्या होता है, माइटोसिस होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है जब स्टेट प्रीएम्प्टिव होती थी, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि जाइगोट में कौन से टाइप का डिवीजन होता है। अब तो बेसिक क्वेश्चन हो चुका, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जाइगोट में या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए माइटोसिस होता है। ठीक है, सेकेंड इसका सिग्निफिकेंस का जो टाइप है या पॉइंट हमने दिया है वो ये है आपका, तो द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो हो रही है, ग्रोथ क्या है हम ये भी देख चुके हैं। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मतलब लेंथ, वेट, ठीक है, लेंथ में बढ़ रही है कोई चीज, वेट में बढ़ रही है, नंबर में बढ़ रही है, वॉल्यूम में बढ़ रही है, एरिया में बढ़ रही है, ये सभी आपके ग्रोथ के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ग्रोथ आपका लेंथ वाइज भी होता है, वेट अगर किसी का बढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं वहां पे, या फिर एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें तो वो लीस्ट में मेजर किया जा सकता है, या जो भी चीजें हैं वहां पे आप बाद में देखेंगे ये चीजें। 15th चैप्टर में, 11th एनसीईआरटी के 15th चैप्टर में ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जहां भी होगी वहां पे आपका माइटोसिस होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि
ग्रोथ के टाइम पे, चाहे वो प्लांट की ग्रोथ में किस टाइप का डिवीजन होता है या एनिमल में, तो वो आपका माइटोसिस होता है। डिवाइडेड, ये डिवाइड कैसे होती है या फिर क्यों होती है, तो इसमें दिया हुआ है कि डिवाइड टू स्टोर रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये डिवाइड होने से पहले क्या होता है इसके अंदर, ये रीस्टोर करके रखती है किसका, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो। क्यों, इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन या सेल डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, तो अपनी बॉडी के सेल की हम बात करें तो सेल के अंदर ये रेशियो, दोनों का रेशियो बिल्कुल क्या करके रखती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, या मेंटेन करके रखती है। क्यों, क्योंकि इसको आगे फर्दर डिवाइड होके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों डॉटर सेल्स में। ठीक है, वेरी सिग्निफिकेंट इन कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जैसे हमको कहीं चोट लग जाती है या फिर कहीं भी चोट लग जाती है हमारी बॉडी में या प्लांट में कोई कट हो जाता है, तो वहां पे किस टाइप का आपका डिवीजन होता है, तो उस जगह पे आपका होता है माइटोसिस टाइप का डिवीजन। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, कट जहां लगता है वो अपर लेयर में ही लगता है, अगर अंदर भी लग रहा है तो भी आपको माइटोसिस ही होगा। ठीक है, तो अगर प्लांट की बॉडी में भी देखो, एपिडर्मिस में अगर आप कोई कट लगा रहे हैं तो वहां पे भी माइटोसिस होगा। सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ कट, सेल किसकी, जो अंदर वाली गट है हमारी, ठीक है, GIT, तो उस जगह में उसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे भी आपका जो होने वाला डिवीजन है दैट इज माइटोसिस। ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, ब्लड सेल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली बनते हैं। एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे है, अगर आप RBC की लाइफ स्पैन देखो तो वो कितने दिन की होती है। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि RBC की लाइफ स्पैन कितनी दिन की होती है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होती है आप डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं हमारा 6th चैप्टर का, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। तो मेरिस्टेमेटिक ऐसी सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप या हमेशा कॉन्स्टेंटली ये डिवीजन इसमें चलता है या डिवाइडेड होती रहती हैं। ये आपको एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल कैम्बियम इस जगह पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो डिवीजन होता है कब होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट्स के अंदर पूरी लाइफ टाइम मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन होता है, और ये डिवीजन भी होता है आपका माइटोसिस के कारण। ठीक है, तो यहाँ माइटोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीजें देख चुके हैं। आपकी डेवलपमेंट, पूरी बॉडी का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो माइटोसिस से होगा। जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है। किसी भी बॉडी की ग्रोथ अगर बोल रहा है कि ग्रोथ किसके कारण हो रहा है, तो ग्रोथ फैक्टर आप याद रखेंगे। कभी भी ग्रोथ आता है तो आप बिना सोचे आंख बंद करके माइटोसिस टिक कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो ये मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इक्वली डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट जो मेनली या इम्पोर्टेंट है वो आपका रीअपियर होता है, रिपेयर होता है। रिपेयर ही मतलब कोई चोट लग गई, घाव हो गया या फिर कोई कट लग गया, तो उस जगह में सेल रिपेयर होती है ना, वापस से फिर से बनती है। तो वो रिपेयरिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, माइटोसिस के कारण, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज जो दो है, ग्रोथ और जाइगोट, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग वाली चीजें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।